दोस्तों कैसे हैं आप। आपको नई सुबह में मोहम्मद आज़म समीर का सलाम। दोस्तों कैसे हैं आप। और आज की मेरी जो वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि थाईलैंड में मुसलमान कैसे मैरिज करते हैं, शादी कैसे करते हैं। और दूसरी मेरी बात उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि थाईलैंड में अब अगर आप फॉरेनर हैं और मुसलमान हैं तो आप कैसे शादी कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए, और क्या आप टूरिस्ट वीज़े पे वहाँ पे जाके शादी कर सकते हैं। इन तमाम बातों का जवाब है जी इस वीडियो में, तो गौर से देखिएगा। दोस्तों थाईलैंड में बेसिकली जो मुस्लिम मैरिजेज़ होती हैं वो मस्जिद के अंदर होती हैं जी, मॉस्क के अंदर होती हैं, और अंडर द सुपरविज़न ऑफ इमाम कंडक्ट करता है जी शादियाँ थाईलैंड के अंदर। और दूसरी बात ये कि उम्र आपकी होनी चाहिए 17 साल से कम। और तीसरी बात ये कि आप पहले से शादीशुदा ना हों, अगर हों तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए एक इजाज़तनामा होता है। तो न्यामुई यानी कि दूसरी वाइफ भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों थाईलैंड में तकरीबन 51 लाख के करीब मुसलमान हैं और वो शादियाँ भी करते हैं, और वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी आके शादियाँ करते हैं। और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि पतानी एक सूबा है जहाँ पे मुसलमानों की तादाद है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, शादी तो होती है वहाँ पे ऐसे, और डॉवरी के लिए जो ग्रूम और ब्राइड ग्रूम्स के पेरेंट्स हैं वो आपस में करते हैं जी नेगोशिएशन भी होते हैं कि कितनी डॉवरी दी जाएगी और क्या क्या चीज़ें होंगी। और सम टाइम ये तमाम चीज़ें डिस्कस्ड होती हैं विद द प्रेजेंस ऑफ इमाम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों वहाँ पे। थाईलैंड में मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट पे ज़्यादा मुसलमान हैं, और उनका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा मलेशिया के साथ है, तो बहुत से मलाया मुसलमान भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेनर वहाँ पे जाके शादी कर सकते हैं अगर वो मुसलमान हैं। यस डेफिनेटली, बस उनको वहाँ पे लीगलाइजेशंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे, और उनको वहाँ पे एफिडेविट जमा करवाना होगा, और वो टूरिस्ट वीज़े पे भी शादी कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जॉब वीज़ा आपके पास हो या आपके पास कोई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो, आप टूरिस्ट वीज़े पे भी जाके वहाँ पे कर सकते हैं शादी जी। तो दोस्तों अगर आप फॉरेनर्स हैं और मुसलमान हैं तो 3 चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूर कंसीडर करना होगी इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड टू डू मैरिज इन थाईलैंड। अगर आप वहाँ पे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं दोस्तों, तो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके जहन में होनी चाहिए, जो कि आपने ज़रूर वहाँ पे उनको अबाइड बाय करना है। पहली चीज़ कि आपने वहाँ पे लीगल असिस्टेंस लेनी है। लीगल हेल्प से आपके मामला सारे आसान हो जाएंगे, और इसके लिए इस्लामिक सेंटर्स हैं वहाँ पे, आप उनके साथ इन कांटेक्ट रहें, उनके साथ रब्ता करें, और फिर टाइम लें, आपको टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम पे फिर आपकी शादी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपकी उम्र 17 साल से ज़्यादा हो। इफ़ यू आर ए फॉरेनर और इवन यू आर थाई सिटीज़न, तो आपकी 17 साल से उम्र ज़्यादा हो। और तीसरा ये कि अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो म्यानुई यानी कि सेकंड वाइफ भी आप वहाँ पे, माइनर वाइफ भी वहाँ पे कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ योर फर्स्ट वाइफ। और इस सिलसिले में उनका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आप मुसलमानों के साथ जाके शादी कर सकते हैं। और अगर डिवोर्स्ड हैं, कोई औरत डिवोर्स्ड हो जाती है और या उसका हस्बैंड मर जाता है, तो वो 310 दिन के बाद भी वहाँ पे शादी कर सकती है इस्लामिक लॉ के मुताबिक। एज आपकी होनी चाहिए 17 साल। ये
बातें मैं जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेचीदा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आसान हैं। थाईलैंड में शादी करें, शादी करके वहाँ पे बिज़नेस करें, वहाँ पे पैसा कमाएँ, वहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। और वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, स्पाउस के वीज़ा पे आप काम कर सकते हैं। तो शादी से रिलेटेड थाईलैंड में कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मुस्लिम्स वहाँ पे शादी करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही सादा तरीके से करते हैं। इस्लामिक वर्सेस पढ़ी जाती हैं, कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं। और सम टाइम ये भी होता है जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया की तरह कि कपल्स हज पे भी जाते हैं। तो दोस्तों, इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।